परसों हम आ रहे थे फ्लाइट से, तो मेरे बगल में कोई एक पत्रकार थे एबीपी के, वेस्ट बंगाल के, तो चर्चा कर रहे थे कि हिंदुस्तान में दो ही पार्टी जो है उभरा, एक आप पार्टी, एक वीआईपी पार्टी, मतलब 5 साल 4 साल 5 साल के अंदर में। तो आपको आपकी श्रेणी में लोग रख रहा है? तो आप, हमारा 10% वोट है, हम 30,000 वोट लाते हैं, बोचाहा में चुनाव लड़ते हैं, जहाँ भी लड़े हैं तो हम अच्छा परसेंटेज में वोट लाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम 400 500 600 700 वोट लाए हैं। हमारे पार्टी का प्रथम मैनिफेस्टो में प्रथम प्राथमिकता जो है निषाद आरक्षण है। निषाद आरक्षण, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। यह हमारे नेता आज नहीं चीख चीख के उनका गला बैठ गया है, लगातार वो बोल रहे हैं। अब पूरे संकल्प यात्रा में करोड़ों लोगों को संकल्प करा दिया उन्होंने। हमारे नेता एक दिन भी जो है स्थिर रूप से बैठते नहीं है। आप रोज देखते होंगे कार्यक्रम लगा रहता है पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का। कभी भी उन्होंने जो है आज तक जो है, आप शांति से वो 10 दिन कहीं बैठे हुए हैं या 10 दिन घर में बैठ के बाइट दे रहे हैं, उस पोजीशन में हमारे नेता नहीं रहते हैं। हमारे नेता ऑन एयर रहते हैं, मतलब 365 दिन में कम से कम 280 दिन 290 दिन वो ऑन एयर रहते हैं। लोकसभा का चुनाव है, महाभारत की लड़ाई है। प्रधानमंत्री हमारे नेता को नहीं बनना है, हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनना है। कौन नहीं चाहेगा कि उसका पार्टी का जो नेता हो राज का नेतृत्व करे। हम भी चाहेंगे, हम क्यों नहीं चाहेंगे। बिहार में जो निषाद समाज के लोग हैं, जो झारखंड में निषाद समाज के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के लोग हैं, वो दिल्ली चले जाएंगे तो वो एससी में काउंट हो जाएंगे। जैसे संपूर्ण क्रांति ट्रेन में बैठ गया, दिल्ली उतरा, एससी हो गया, और फिर वापस आ गया उत्तर प्रदेश में। जैसे ट्रेन एंट्री करती है वो एससी से हट गया। देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का गृह मंत्री एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, तो कानून अलग कैसे हो सकता है। दिल्ली बंगाल में लागू है, झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं है। तो उसी की आवाज को हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी बुलंद कर रहे हैं। 24 और 25 का जिक्र जब भी होता है तो बिहार में मौजूद उन तमाम पार्टियों की बातें होती हैं जिन लोगों ने इस बात के दावे किए हैं कि भाई साहब हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। और उसके बाद जब आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आज उस पार्टी को पैदा हुए 5 साल हो गए, बच्चा बड़ा हो रहा है, और बच्चे को पाल पोस कर बड़े वाले लोगों से हमने सोचा कि बात किया जाए। हम बात वीआईपी पार्टी की कर रहे हैं, हम बात इस आदमी की कर रहे हैं जिनका नाम मुकेश सहनी है, और हम बात करेंगे देवज्योति जी से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी के। और 5 साल का कोई बच्चा हो जाए और बीच में एक बार मौका भी मिले सरकार में आने का, उसके बाद मौका खत्म भी हो जाए, फिर सड़क पर संघर्ष जारी हो, कैसा लगता है सर? 2018 में हमारे नेता ने इसकी स्थापना किया, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी। अभी परसों हम आ रहे थे फ्लाइट से, तो मेरे बगल में कोई एक पत्रकार थे एबीपी के, वेस्ट बंगाल के, तो चर्चा कर रहे थे कि हिंदुस्तान में दो ही पार्टी जो है उभरा, एक आप पार्टी, एक वीआईपी पार्टी, मतलब 5 साल 4 साल 5 साल के अंदर में। तो आपको आपकी श्रेणी में लोग रख रहा है? तो आप, हमारा 10% वोट है, हम 30,000 वोट लाते हैं, बोचाहा में चुनाव लड़ते हैं, जहाँ भी लड़े हैं तो हम अच्छा परसेंटेज में वोट लाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम 400 500 600 700 वोट लाए हैं। हम चुनाव हमने लड़ा है पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश की चुनाव में पूर्वांचल में 17 सीट में कांग्रेस पार्टी से हम ज़्यादा वोट लाए हैं सर। 53 सीट में हम लोग लड़े थे 2022 का विधानसभा में, यूपी में, जिसके चलते भाजपा आपको हटा दी क्या है, हटाने नहीं, तो अधिकार की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। भाजपा का भी मैनिफेस्टो है, हर एक पार्टी का अलग मैनिफेस्टो होता है। हमारे पार्टी का भी मैनिफेस्टो है। हमारे पार्टी का प्रथम मैनिफेस्टो में प्रथम प्राथमिकता जो है निषाद आरक्षण है। निषाद आरक्षण, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। यह हमारे नेता आज नहीं चीख चीख के उनका गला बैठ गया है, लगातार वो बोल रहे हैं। अब पूरे संकल्प यात्रा में करोड़ों लोगों को संकल्प करा दिया उन्होंने।
अच्छा, हम पॉलिटिकल बात पर आएंगे, लेकिन इससे पहले 5 साल किसी चीज को सींच कर बड़ा करना बड़ा बात होता है। कैसा सफर रहा है, कितना उतार चढ़ाव आया है? दिन भर देखते हैं कि सुबह आपके नेता या आप लोग निकलते हैं, अब घूमते घूमते शाम को रात को आए, फिर अगले दिन सुबह निकल गए। सफर कैसा रहा ये? देखिए, इतना चीज मुझे पता है, जो संघर्ष करेगा हमारे नेता एक दिन भी जो है स्थिर रूप से बैठते नहीं है। आप रोज देखते होंगे कार्यक्रम लगा रहता है पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का। कभी भी उन्होंने जो है आज तक जो है, आप शांति से वो 10 दिन कहीं बैठे हुए हैं या 10 दिन घर में बैठ के बाइट दे रहे हैं, उस पोजीशन में हमारे नेता नहीं रहते। हमारे नेता ऑन एयर रहते हैं। मतलब 365 दिन में कम से कम 280 दिन, 290 दिन वो ऑन एयर रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं। अति पिछड़ा का हम लोग राजनीति करते हैं। अमीर गरीब की लड़ाई है, उस गरीब की आवाज को कैसे हम लोग बुलंद करें, उसके लिए वो काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल बात पर। तब देवज्योति जी, सुनने में आ रहा है कि बातचीत चल रहा है, बार्गेनिंग नहीं हो पा रहा है। किसी से आप कितना सीट मांग रहे हैं, किसी से आप कुछ सीट मांग रहे हैं, कोई नहीं भाव दे रहा आप लोग को। भाव दे नहीं दे, हम लोग किसी से भाव मांग कहाँ रहे हैं? भाव लोकसभा का चुनाव है, महाभारत की लड़ाई है। प्रधानमंत्री हमारे नेता को नहीं बनना है। हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनना है। कौन नहीं चाहेगा कि उसका पार्टी का जो नेता हो राज का नेतृत्व करे? हम भी चाहेंगे, हम क्यों नहीं चाहेंगे? अगर उनको मिलता है राज का बागडोर, हम भी भगवान से मनोकामना करते हैं। जो दुर्गा जी को हमने भी प्रार्थना किया कि आदरणीय सनोपमला मुकेश सैनी जी को भी एक मौका दीजिए बिहार की जनता को सेवा करने के लिए। अब माता रानी सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं वो अलग चीज है, लेकिन हर एक कार्यकर्ता, हमारे पार्टी का हर एक जिला अध्यक्ष, जितने भी पार्टी के संगठन के लोग हैं, सब कुछ चाहते हैं कि वो बिहार की बागडोर उनके हाथ में आए। बार्गेनिंग में बताइए ना, आप लोग कहाँ कहाँ जाए, कितना मांग रहे हैं, कहाँ बात नहीं बन रही है? निषाद आरक्षण हम फिर से दोहरा रहे हैं। अभी तक हम कम से कम 200 चैनल में बोल चुके हैं, फिर दोहरा रहे हैं, उसी बात को आपके सामने दोहरा रहे हैं। निषाद आरक्षण, जो बिहार में जो निषाद समाज के लोग हैं, जो झारखंड में निषाद समाज के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के लोग हैं, वो दिल्ली चले जाएंगे तो वो एससी में काउंट हो जाएंगे। जैसे संपूर्ण क्रांति ट्रेन में बैठ गया, दिल्ली उतरा, एससी हो गया, और फिर वापस आ गया उत्तर प्रदेश में। जैसे ट्रेन एंट्री करती है वो एससी से हट गया। दिल्ली में, बंगाल में लागू है ये जो एससी का जो है आरक्षण हमारा लागू है दिल्ली। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बना, उसी संविधान से आज हम लोग चल रहे हैं। देश में हर एक लोग, किसी भी जाइएगा एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, तो आपको अंबेडकर साहब का, हाई कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो आपको अंबेडकर साहब का फोटो टंगा हुआ मिलेगा। संविधान उनके हाथ से बनाया हुआ था। उस संविधान में उन्होंने हक दिया, दिल्ली और बंगाल में लागू किया। देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का गृह मंत्री एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, तो कानून अलग कैसे हो सकता है? दिल्ली बंगाल में लागू है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं है? तो उसी की आवाज़ को हमारे नेता आदरणीय सनोपमला मुकेश सैनी जी बुलंद कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी जो है निषाद आरक्षण को लागू करेगी। एक बात और बताइए, आपके नेता दोहरा व्यवहार काहे करते हैं? किसी रैली में बोल रहे हैं कि लालू जी देखिए यादव जी के नेता बन गए तो सब यादव गर्व से कहता है कि हमारा आदमी बैठा है। किसी रैली में आपके नेता कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल का सपना दिखाकर यहाँ पर आ गए। तो हर जगह मतलब दोनों को आप डिग्री डाल दे रहे हैं कि जिस जो बुला ले हमको। आप हमको एक चीज ये बताइए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों का मसीहा है। जो आज जो अमीर और गरीब की लड़ाई है, गरीब को आगे करने में आदरणीय लालू यादव जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। जो उन्होंने गरीबों को जवान दिया। तो उन्हीं के बेटा ना आपके नेता के पीठ पे मार दिए छुरा, वो भूल गया। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इससे मतलब नहीं छुरा मारा सो काहे भूल गया। हम साफ जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिहार का बेटा अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनता है तो कौन नहीं चाहेगा कि बिहार का बेटा जो है इस देश का नेतृत्व करे? आप भी चाहिएगा। बदल रहे हैं आप? बदल नहीं रहे हैं, हम जो बात है स्पष्ट कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी से हमारी क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन यही है कि निषाद आरक्षण 2020 में बिहार में चुनाव हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा कर दिया कि निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं बोले कि नहीं नहीं इसको करना चाहिए, दिल्ली बंगाल में लागू है, जो बात हम बोल रहे हैं वो बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग ने भी यही कहा। बिहार प्रदेश के संजय जायसवाल जी थे, सांसद जो हैं बेतिया के, राधामोहन सिंह, बेतिया नहीं, ये बेतिया के सांसद संजय जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी पूर्व हो गए हैं, पहले थे अब पूर्व हो गए हैं। तो उन लोगों सारे लोगों ने कहा कि आरक्षण आपका मिल जाएगा, आप सपोर्ट कीजिए आइए। तो आज जो एनडीए का जो सरकार बना तो उसमें बहुत नैरो मार्जिन से सरकार बना है एनडीए का, जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने एनडीए की अलायंस में 2020 में। तो 2020 में 12,500 का ना वोट का डिफरेंस था। अगर उस समय हम लोग तेजस्वी यादव जी अगर उप मुख्यमंत्री मान लेते हमारे नेता को, तो आज तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री रहते। तो ठीक है, कैलकुलेशन का चीज है, ग्रह चाल जो है चलते रहता है, कभी बृहस्पति में शुक्र आता है, शुक्र में बृहस्पति आता है, कभी सूर्य में शनि आता है, नहीं समझे, उसी हिसाब से बदलता है ग्रह चाल जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव से पहले जो है निषाद आरक्षण को लागू करेगी। कितना सीट मांग रहे हैं आप? देखिए, सीट का निर्णय किसी के साथ गठबंधन, वो अधिकार हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी पे हम लोगों ने छोड़ दिया है। प्रदेश के जितने भी नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो है हम लोग उनको अधिकार दिया है। तो वीआईपी पार्टी जो है 5वां साल कल वर्षगांठ मना रही है। बापू सभागार से रोड शो होगा, 10,000 से ऊपर मोटरसाइकिल रहेगा और वो मनेर में जाके कन्वर्ट होगा, वहाँ विशाल जनसभा को हमारे नेता संबोधित करेंगे और वहाँ पे केक काटा जाएगा और 5 साल पार्टी का हम लोग जश्न मनाएंगे। चलिए, ये देव ज्योति थे। बाकी शुभकामनाएं ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों को जो 5 साल तक किसी चीज को सींच कर बड़ा करते हैं। बाकी राजनीति संभावनाओं का खेल है, देव ज्योति जी ने खुद भी कहा है, तो हम भी कह रहे हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसका जानकारी हमको नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी को सींच कर खड़ा किया है, हो सकता है कि ये आदमी बहुत बड़े लेवल पर एक दिन पहुंच जाए। बाकी आप जनता नेशन देख रहे थे, आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।